देहरादून से बड़ी खबर है, जहां पर गढ़वाल रेंज में सब इंस्पेक्टर का तबादला किया गया है। सब इंस्पेक्टर की तबादला लिस्ट जारी कर दी गई है। सब इंस्पेक्टर का यहां तबादला हुआ है। तबादला नीति के अनुरूप ही ये तबादला किया गया है। 1 मई को इंस्पेक्टर तबादला लिस्ट के अनुरूप ही होंगे रिलीव और 46 सब इंस्पेक्टर का तबादला पहाड़ से मैदान में और 62 सब इंस्पेक्टर को मैदान से पहाड़ भेजा गया है। निर्देश पर गढ़वाल रेंज डीआईजी ने सब इंस्पेक्टर की तबादला लिस्ट जारी कर दी है। 46 सब इंस्पेक्टर्स का तबादला पहाड़ से मैदान तक में किया गया है और 62 सब इंस्पेक्टर्स को मैदान से पहाड़ भेजा गया है। तो आपको बता दें कि पुलिस की तबादला नीति के अनुरूप ही सब इंस्पेक्टर्स के तबादले किए गए हैं और 1 मई को सब इंस्पेक्टर जो है तबादला लिस्ट के अनुरूप ही रिलीव होंगे। और पहली बार ऐसा हो रहा है जब बिना सिफारिश, बिना किसी दबाव के नियमानुसार तबादला होने जा रहा है। और डीआईजी गढ़वाल नीरू गर्ग का कहना है कि सभी नियमों व तबादला नीति के अनुरूप ही तबादले सारे किए गए हैं। तो 1 मई को ये सारे इंस्पेक्टर्स आपको बता दें इन्हें रिलीव किया जाएगा। तो गढ़वाल रेंज में ये सारे इंस्पेक्टर जो है सब इंस्पेक्टर उनका तबादला किया गया है। ऐसे में तबादला नीति के अनुरूप ही ये सारे तबादले और ये बदलाव किए गए हैं। 1 मई को इंस्पेक्टर तबादला लिस्ट के अनुरूप ही रिलीव किए जाएंगे। 46 सब इंस्पेक्टर हैं जिनका तबादला पहाड़ से मैदान और 62 सब इंस्पेक्टर को मैदान से पहाड़ भेजा गया है। तो ये बड़ा फेरबदल हुआ है। आपको बता दें गढ़वाल रेंज के ये जो इंस्पेक्टर हैं, सब इंस्पेक्टर, उनका तबादला हुआ है और तबादला नीति के अनुरूप ही ये सारे बदलाव किए गए हैं। आपको बता दें 1 मई को इंस्पेक्टर तबादला लिस्ट के अनुरूप जो है रिलीव किए जाएंगे और 46 सब इंस्पेक्टर हैं जिन्हें पहाड़ से मैदान भेजा गया है और 62 को मैदान से पहाड़ भेजा गया। गढ़वाल रेंज में ये सब इंस्पेक्टर की लिस्ट जारी की गई है। तो ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर उपेंद्र सिंह राणा संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, जिस तरह से लगातार ये बदलाव किया जा रहा है और ये तबादला नीति के अनुरूप ही बताया जा रहा किया गया है, फिलहाल किस नजरिए से इसे देखा जा रहा है? देखिए, जिस प्रकार से जब से डीजीपी अशोक कुमार डीजीपी का पदभार जब उन्होंने संभाला था तो उन्होंने एक नीति यहाँ पर बनाई थी कि 8 साल जिनको एसआई सब इंस्पेक्टर जिनको 8 साल हो चुके हैं मैदानी क्षेत्रों में, उनका तबादला जो है वो किया जाएगा। 8 साल के बाद जो उनको तबादला दिया जाएगा और इसी के तहत जो है ये काम किया जा रहा है। और साथ ही उन्होंने एक दिशा निर्देश ये भी दिया गया था कि कोई भी अपने जब भी कोई तबादला अगर होगा तो किसी भी प्रकार की कोई सिफारिश नहीं होगी, किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं होगा, किसी के दबाव के आने पर जो है वो तबादला नहीं किया जाएगा। जो भी नियमावली तबादले नीति में की गई है उसी तबादले नीति के तहत जो है वो तबादला किया जाएगा, जिसके तहत यह देखा गया है कि जो मैदानी क्षेत्रों में जितने भी जो सब इंस्पेक्टर हैं, 62 सब इंस्पेक्टर हैं, उनको मैदान पहाड़ भेजा गया है। वहीं 46 सब इंस्पेक्टर जो पहाड़ में थे उनको मैदानी क्षेत्रों में भेजा गया है। तो ये तबादला नीति के तहत जो है ये तबादला किया गया है। और लगातार जिस प्रकार के जो कई बार यह देखा गया था कि मैदानी क्षेत्रों के जो सब इंस्पेक्टर हैं वो पहाड़ चढ़ना नहीं चाहते थे और पहाड़ के जो सब इंस्पेक्टर हैं वो मैदान क्षेत्रों में नहीं आना चाहते थे। इस तरीके से जो है यह फेरबदल किया गया है कि ताकि सभी लोग जो है समान तरीके से जो है वो काम कर सकें। जो मैदानी क्षेत्रों में यहाँ ये माना जाए, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि कुछ इंस्पेक्टर थे जिन्हें पहाड़ से मैदान में जाना था और जिन्हें मैदान से पहाड़ में जाना था, तो यानी कि यहाँ पर जो सब इंस्पेक्टर है उनकी सहूलियत को भी ध्यान में रखा गया है। बिल्कुल, यह भी देखा गया है था कि जो कई सालों से जो है वो पहाड़ों में ही काम कर रहे हैं और मैदानी क्षेत्रों में नहीं आना चाहते थे, तो उनको जो है वो मैदानी क्षेत्रों में भेजा गया। और क्योंकि काफी लंबा समय भी जो है उनको पहाड़ के क्षेत्रों में हो चुका है, काफी अनुभव उनको वहां पर हो चुका है, अब उसके बाद जो है उनको मैदानी क्षेत्रों में भेजा गया है। साथ ही जो मैदानी क्षेत्रों में जो लंबे समय से मैदानी क्षेत्रों में और कई बार यह देखा गया था कि 8 साल से ज्यादा जो है सब इंस्पेक्टरों को जो है मैदानी क्षेत्रों में हो चुका है और वहीं पर जो है अपने वहीं पर अपनी जॉब कर रहे थे। तो इस ऐसे में यह देखा गया था कि कई ऐसे सब इंस्पेक्टर थे जो मैदानी क्षेत्रों में आना चाहते थे तो उनको जो है वो मौका नहीं मिल पाता था। तो इसके तहत ये तबादला नीति बनाई गई थी कि 8 साल से ज्यादा जो है कोई भी मैदानी क्षेत्रों में नहीं रह सकते। 8 साल के बाद उनको तबादला दिया जाएगा, जिसके तहत जो है मैदानी क्षेत्रों में जो भी सब इंस्पेक्टर है उनको पहाड़ भेजा गया है। और पहाड़ के उपेंद्र, बहुत बार ऐसा होता है जब तबादले किए जाते हैं तो बहुत सारे कर्मचारी होते हैं जिन्हें तबादले से आपत्ति होती है,
फिलहाल अभी जो तबादला किया गया है, ऐसे में किसी को किसी भी तरह की कोई आपत्ति है? देखिए, अभी तक जो लिस्ट जारी किया गया है उसमें अभी तक ऐसी कोई भी सूचना अभी तक नहीं मिल पाई है कि कोई अभी किसी प्रकार की कोई दिक्कत है। हालांकि यह जरूर उसमें दिया गया था कि अगर कोई मेडिकल की दिक्कतें अगर कोई होती है तो उसमें जो है वो सोचा जाएगा। लेकिन अभी जो फिलहाल जो लिस्ट जारी की गई है, जो उस पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। सभी को वहां पर 1 मई को जो है उनको रिलीफ दिया जाएगा। वहां से वो मैदानी क्षेत्रों पे जो है वो पहाड़ जाएंगे और पहाड़ के मैदानी क्षेत्रों में जाएंगे। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए उपेंद्र बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।